ये हेलमेट पहने या ये हेलमेट पहने या मैंने जो मास्क लगा रखा है, हम इसे चूज करें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अगर हम बाइक चलाने से पहले सोचें कि हमें क्या पहनना क्या नहीं, देखो छपरी तो बिल्कुल मत बनो जो बिना हेलमेट के घूमते हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं बनना। अगर आप नॉर्मल बाइक भी चला रहे हो या फिर कोई स्पोर्ट्स बाइक भी चला रहे हो, तो आपके पास में हेलमेट होना बहुत बेसिक नीड है। आपके पास में हेलमेट होना कौन सा चाहिए, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। एक अच्छी फिटिंग कौन सी होती है, कौन सी सर्टिफिकेशंस के साथ हमें हेलमेट लेना चाहिए, क्या उसकी पैडिंग कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, किस प्रकार का क्या क्या उसके अंदर हमें ऑब्जर्वेशन मिलना चाहिए कि एक हेलमेट इस तरीके से भी अच्छा हो सकता है। आप लोग कंफ्यूज हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छा हेलमेट कैसे चूज कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हेलमेट्स के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, ये मेरा हेलमेट है एक्सोर एपेक्स का। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, मैं जल्दी बताऊंगा, इसका रिव्यू करूंगा मैं। तो आप इसको देख रहे हो कि ये है ना पूरा कवर्ड है, ये आप नीचे से ओपन नहीं कर सकते, और ये फुल फेस हेलमेट है। तो सबसे पहला जो टाइप आता है हेलमेट का वो आता है फुल फेस हेलमेट। ये सेफ्टी के मामले में भी बहुत अच्छा रहता है, प्लस इसमें जो वेंटिलेशन के जो वेंट्स रहते हैं वो भी बहुत कम रहते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपके हेलमेट को सेफ रख सकते हो, प्लस वेंटिलेशन की प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है इसमें ज़्यादा, और आप इसको पूरा ओपन नहीं कर सकते हो, तो आप इसमें व्लॉगिंग वगैरह भी बहुत अच्छे कर सकते हो। अब आता है दूसरा मॉड्यूलर हेलमेट। मेरे पास में ये है स्टील बर्ड का है ये। इसको हम मॉड्यूलर हेलमेट कहते हैं, जो बीच से ओपन हो सकता है इस तरीके से। ये जो ओपन होता है इसे हम मॉड्यूलर हेलमेट कहते हैं, जो यहाँ से ओपन हो जाता है। अब आता है थर्ड हेलमेट आता है, वो आता है हाफ फेस हेलमेट, जिसको आप ओपन यहाँ से कर दोगे ना एक बार, जैसे मान लो ये मैंने ओपन कर दिया, तो उसमें ये वाली चीज़ नहीं आती, सिर्फ इतना इतना ही हेलमेट रहता है। ये जो ऊपर का जो मैंने ऊपर किया ना मॉड्यूलर हेलमेट में, ये जो ऊपर किया मैंने, ये वाली चीज़, ये जो वाइजर है, ये वाला नहीं आता, बस इतना ही हेलमेट रहता है ना, जिसमें आपका चिन अनकवर्ड रहता है। वो बहुत अनसेफ हेलमेट है, उसको रखना भी नहीं चाहिए वैसे तो, और आजकल तो उस पर भी चालान वगैरह होते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें कि अगर आपके पास में वो हेलमेट है तो आप एक अच्छे हेलमेट के लिए अपग्रेड कर लें। एक आता है डर्ट हेलमेट, वो हमारे किसी काम का नहीं है। वो बेसिकली जब भी कोई माउंटेनिंग बाइक्स वगैरह जो करते हैं माउंटेन्स वगैरह पे, ट्रेनिंग ऐसे हिल एरियाज पे जो बाइक चलाते हैं उनके लिए होता है। उसमें क्या होता है, वेंटिलेशन का एयर फ्लो बहुत अच्छा रहता है, उसमें से जो एयर निकलती है ना वो बहुत पूरे वेंट से निकल जाती है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, जो चला रहा होता है उसको प्रॉब्लम नहीं होती, और उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, इसलिए हम उसको एज अ व्लॉगिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि व्लॉगिंग में हमें बोलना रहता है, तो नॉइजी आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा, इसलिए हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ऑलराइट, ये कुछ चीज़ें थी, कुछ टाइप्स थे हेलमेट के जो मैंने आपको बताए। आपके पास कौन सा हेलमेट है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मॉड्यूलर है, हाफ फेस है, फुल फेस है, डर्ट है तो भी कोई इशू नहीं है, बस ये है कि आप व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर सकते, उसको बस वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, अब आती है दूसरी टाइप। आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन का आपको कैसे पता चलता है दोस्तों, बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, ISI, DOT, ECE, और भी स्नेल करके भी होता है। स्नेल वाला सबसे अच्छा सर्टिफिकेशन माना जाता है। हमारे इंडिया में शायद ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, या फिर बहुत कम हेलमेट में, लाइक GV वगैरह में तो ये मिल जाता है। अभी मैं बताता हूँ, इसके अंदर है ISI सर्टिफिकेशन। ISI एक कॉमन सर्टिफिकेशन होता है। अगर आपके पास में ISI सर्टिफिकेशन का हेलमेट है तो आप उसको विदाउट एनी चलान एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम सिटी एरिया में लेके घूम सकते हो, आप कहीं पे भी उसको पहन के जा सकते हो। लेकिन आजकल क्या होता है, ISI की मार्किंग हमें स्टिकर्स में मिल जाती है। कभी कभार होता है ना कि जैसे मान लो इसका भी एक स्टिकर ही तो लगा हुआ है, ये अगर मैं इसको हटा दूं तो कौन कहेगा ये ISI सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इसलिए और भी सर्टिफिकेशंस होती हैं जो आपके पास में होनी चाहिए। जैसे मेरे पास में ये एपेक्स का हेलमेट है, एक्सोर एपेक्स का, इसमें DOT सर्टिफिकेशन है, इसमें ECE सर्टिफिकेशन भी है, जो DOT से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होती है। अगर आपके पास में जितनी बेहतर सर्टिफिकेशन है उतना बेहतर आपका हेलमेट बन सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टिफिकेशन। चलान से बच सकते हैं, सेफ्टी मेजरमेंट ज़्यादा रहता है, और आप अपने आप को कंफर्ट फील करवा सकते हैं अगर आपके पास में एक अच्छा सर्टिफाइड हेलमेट है तो। अब आपको पता होगा कि हेलमेट की डिफरेंट साइजेस होती हैं, S, XS, मतलब स्मॉल, मिड स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, जैसे कपड़ों की साइज होती है ना वैसा ही होता है। देखो मेरे पास जो ये है ये मीडियम वाला है, M साइज का है। आना तो XL चाहिए लेकिन मैं पहनता हूँ M। अब मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट आप कैसे ले सकते हो। आपके पास में जो हेलमेट होना चाहिए वो एग्जैक्ट फिटिंग के साथ कैसा होना चाहिए मैं बताता हूँ। देखो, आप जब हेलमेट पहनोगे ना, तो आप जब उसको स्नग करोगे, आप उसको पहनोगे, तो उसकी जो पैडिंग है वो अराउंड द मूव नहीं करनी चाहिए हेलमेट के, है ना। कैसे, जैसे मान लो मैंने हेलमेट पहना हुआ है, अभी मैं इस हेलमेट के अंदर अगर मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ तो हेलमेट मेरा मूव हो रहा है और मेरा सर एक जगह पे है, तो वो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो को एक तो ढीला रहेगा, प्लस
जब मेरे पास से फास्ट एयर फ्लो निकलेगा, ज़्यादा एयर फ्लो निकलेगा, तो वो मेरे को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। उसकी जो लूजनेस है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाएगी। अगर आपके पास में एक फिटिंग हेलमेट है तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आप आराम से सामने देख के चला सकते हैं, आप फोकस रह सकते हैं रोड पे हेलमेट का। इसीलिए सबसे ज़्यादा मेन कंसेंट रखना चाहिए। अब मैं बताता हूँ आप एक परफेक्ट साइज़ चूज़ कैसे कर सकते हो। आप अपने हेड की साइज़ और अपने फेस की साइज़ को मेज़र कर सकते हो सॉफ्ट टेप से, जिसे भी हम सॉफ्ट टेप कहते हैं ना, इंच टेप जिसे हम कहते हैं, उससे आप अपनी परफेक्ट साइज़ मेजर कर सकते हो। उसमें जो साइज़ आएगी, वैसे आप गूगल भी कर लेना एक बार, एग्जैक्टली परफेक्ट जो साइजेस होती है ना, वो मेरे को अच्छे से याद नहीं है, तो वो आप गूगल कर लेना, गूगल पे जाके देख लेना कितनी साइज़ पे कौन सा हेलमेट होता है। उस हिसाब से आप अपना देखना जो मीडियम रेंज का जो रहेगा ना, जैसे मान लो किसी का डबल एक्सएल आता है, अब जिसको जो डबल एक्सएल आएगा ना, तो वो पूरा डबल एक्सएल पे ना जाए, पहले अपनी साइज़ मेजरमेंट दे, उसका जो सेंटीमीटर्स है वो नापे, उसके हिसाब से हो सकता है उसे एक्सएल हेलमेट ज़्यादा बेटर आए, ना कि डबल एक्सएल वाला। तो ये सब चीज़ें आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझ में आता है तब भी तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब मैं बहुत देर से एक नाम ले रहा हूँ आपके सामने, वेंटिलेशन, वेंट्स, है ना। अब देखो, इसमें आपको जो वेंट्स मिलती हैं, 1 2 पीछे की तरफ 2 रहती हैं, आपको इसमें टोटल 4 वेंट्स मिलती हैं। एक ये फेस वेंट रहती है, ये जो माउथ वाली रहती है, मैंने इस पे माउंट लगा रखा है वैसे बंद करके, लेकिन ये भी एक वेंट है, यहाँ पे एक वेंट आती है। मैं बता देता हूँ वेंट का मेन काम क्या रहता है। देखो, इसमें जितनी वेंट्स है ना, उतना इसका एयर फ्लो मेंटेन रखता है इसको, है ना। अब ये मेरे हेलमेट मेरे फेस पे फिट आएगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं अगर इसको ना पहनूं, आई मीन इसको पहनूं और इसको पहन के जब चलाऊं तो मेरे फेस पे पसीना ही पसीना आ रखा है, तो मैं उसी में चलाता फिरूंगा, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता ना, जैसे अभी भी मैंने वो माउंट पूरा नहीं लगा रखा, तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा, तो मैंने इसके वेंट्स खोल रखे। मेक श्योर एक और चीज़, आपके पास में अगर वेंट्स है हेलमेट में, तो वो ओपन क्लोज होने वाले हों, इसके होते हैं। कुछ एक हेलमेट्स के नहीं होते हैं, कुछ एक हेलमेट्स में वेंट्स ही नहीं होते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में एक और हेलमेट, जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने दिखाया था। तो ये जो ओपन क्लोज होना ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से आप इनको सेटल कर सकते हो कि कब आपको ये ओपन चाहिए, कब आपको ये क्लोज चाहिए। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे इनका मेन रोल ये रहता है कि ये ना एयर फ्लो को मेंटेन करके रखते हैं। आपके जो हेड एरिया हो गया, फेस एरिया हो गया, बैक एरिया हो गया, ये पूरा का पूरा ज़्यादा वार्म ना हो, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे, इस चीज़ का ये पूरा ध्यान रखते हैं, और ये बहुत मेजर होते हैं। अब मैं बताता हूँ, जो ये वेंट्स अगर हेलमेट में ना हो तब क्या होता है। ये देखो, खाली पड़ा है, बस ये 2 छोटे छोटे निब्बी से दे दिए, इधर 2 छोटे छोटे निब्बी सी दे दी। अब इनसे क्या हवा निकलती होगी? कुछ नहीं आता इसके अंदर, ये जालियाँ परमानेंट बंद है, कुछ नहीं निकलता इनके अंदर से, नहीं निकलता। अब जब आप इस हेलमेट को पहन के चलाओगे ना, आपको इतनी ज़्यादा तो गर्मी फील होगी, ऊपर से आप इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे। प्लस एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आप जब इस हेलमेट के अंदर पहन के, मान लो आपने फोगी डे पे चला रहे हो आप, तो वो जो फोग होगी ना, वो बाहर नहीं निकल पाएगी, वो रिलीज नहीं हो पाएगी, है ना। उसकी वजह से आपका पूरा हेलमेट ब्लर हो जाएगा, मतलब आपको दिखेगा नहीं, धुंध सी आ जाएगी आपके हेलमेट पे, आपके वाइजर पे, तो वो भी आपको इश्यू क्रिएट दिखता है, वो भी आपको इश्यू मिलेगा। वेंटिलेशन अच्छी होगी तो वो इश्यू आपको नहीं मिलेगा। तो अगली चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, इसके अंदर क्या देखना चाहिए दोस्तों। आपको इसके अंदर देखनी चाहिए पैडिंग। इधर लेके आओ, ये सूखा हेलमेट है, कोई पैडिंग नहीं है इसके अंदर। अगर आपने ये नट खोल के रख दिया ना, तो ये टूट जाएगा। देखो, इसको ग्लू से चिपका रखा था, ये देखो, ये ग्लू है, ये पूरा का पूरा इसी तरीके से। अगर आप ये गलती से खुल गया ना पूरा अंदर का, तो ये वापस से हम नहीं लगा सकते, हमें इससे वापस से ग्लू से चिपकाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है जब आपके पास में एक नॉन पैडिंग हेलमेट होता है। बिल्कुल भी अच्छा हेलमेट नहीं आता है नॉन पैडिंग वाला। अब मैं बताता हूँ पैडिंग वाले हेलमेट के फायदे। पहले पैडिंग दिखा देता हूँ। ये एक्सोर का हेलमेट है और इसके अंदर की देखो पैडिंग, ये पूरी पैडिंग है। आप इसको ओपन भी कर सकते हो, आप इसको वापस से लॉक भी कर सकते हो, है ना। ये देखो, ये ओपन होती है ऐसे, यहाँ से निकाल सकते हो आप। पूरा तो नहीं निकाल के दिखा पाऊंगा मैं, टाइम वेस्ट होगा फालतू में। ये देखो, आप इसको ओपन कर सकते हो। ये जो लॉक सिस्टम होता है, ये इसको वापस से यहाँ पे लॉक कर देगा, ऐसे करके एक आवाज़ आएगी जिससे लॉक हो जाएगा। पैडिंग का मैं फायदा बता देता हूँ। सबसे पहली बात, सॉफ्टनेस देगा, ये इचिंग देता है, सच बता रहा हूँ मैं, ये इचिंग देता है। प्लस आपका हेड, आपका जो हेड एरिया है, ये जल्दी गर्म नहीं हो, है ना, इसके अंदर पसीना ना आए, ये सारी की सारी चीज़ें रोकने के लिए काम आ सकती है पैडिंग। नॉन पैडिंग हेलमेट्स इसमें कोई भी हेल्प नहीं करते हैं आपके। कुछ एडिशनल फीचर और बता देता हूँ आपको, जो आपको इस हेलमेट के अंदर दिखने चाहिए। पास ले आओ। आपको पता है विंटर्स आने वाली है, हमारे यहाँ तो देखो विंटर्स आने वाली है। नवंबर में ही थोड़ा सर्दी वाला माहौल स्टार्ट हो गया है, अभी दिसंबर तक पूरा फोगी एरिया स्टार्ट हो जाएगा।
ये पिन लॉक सिस्टम होता है। ये कुछ हेलमेट्स में करवाना पड़ता है, कुछ हेलमेट्स में ये आता है। ये एडिशनल फीचर्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। जिन हेलमेट्स में ये नहीं आता उनमें क्या होगा, जब आप फोग आएगी, जैसे मैंने वेंटिलेशन वाले में बताया था, तो जब फोग आएगी मुंह पे तो वो पूरा वाइजर जो है वो धुंध से भर जाएगा। अंदर की जो आपकी सांस होगी, ऑक्सीजन होगा, उससे वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अब आपके पास में पिन लॉक सिस्टम रहेगा तो इसका एक अलग से वाइजर आता है जो कि इसको उस पर्टिकुलर मतलब यहाँ से लेके इस एरिया तक बिल्कुल भी कवर नहीं होने देगा, फोग नहीं आने देगा। प्लस जो एयर होगी वो इसके बीच से होके ऊपर तक निकल जाएगी, लेकिन आपको सामने की जो विजिबिलिटी होगी वो एकदम क्लियर मिलेगी। एडिशनल फीचर में एक तो ऐसी चीजें होनी चाहिए कि आपको पिन लॉक सिस्टम मिले, विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगला बता देता, एक बार इधर लेके आना, ये होता है डबल डी लॉक सिस्टम। ये डबल डी लॉक सिस्टम होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा किफायती रहता है वैसे सच। इसका लॉकिंग सिस्टम भी ठीक आता है, बट अगर बाय एनी चांस, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बाय एनी चांस अगर ये खराब हो गया ना तो आपका ये वाला लॉक किसी काम का नहीं रहेगा, फिर ये लटकता रहेगा। और इसके लटकने का भी आजकल चालान होता है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इससे भी। तो आप ऐसे हेलमेट ना खरीदें। मेक श्योर कुछ चीजें हो जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे पिन लॉक होना चाहिए, प्लस डबल डी लॉक सिस्टम होना चाहिए। डबल डी लॉक सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अभी मैंने ये ग्लव्स पहन रखी है इसलिए मैं अच्छे से लगा नहीं पाऊंगा, वरना मैं आपको दिखाता, किसी शॉर्ट्स में लगा के जरूर दिखा दूंगा। और अब मैं एक और एडिशनल फीचर बता देता हूँ जो इसके अंदर है, सच में ये बहुत अच्छा है। पहले मुझे लगता था ये बहुत अनोइंग होगा। सनवाइजर पास लेके आओ, आप इसको देखो, ये सनवाइजर है। ये सनवाइजर कैसे हेल्प कर सकता है, देखो अगर मैं ना इस वाइजर में ब्लैक करवा लूँ ना पूरा, जैसा आपने मेरी कोई वीडियो में देखा भी होगा, मैंने कंपनी हेलमेट में पूरा का पूरा ब्लैक करवा रखा है वाइजर को। मुझे प्रॉब्लम पहले नहीं पता थी क्या होती है, लेकिन जब मैंने उसको नाइट में चलाया तो मुझे पता चला कि नाइट विजिबिलिटी पूरी तरीके से डाउन हो जाती है। हम बिल्कुल भी साफ देख नहीं पाएंगे, कुछ भी हम एग्जैक्टली मैप नहीं कर पाएंगे कि हम कौन सी साइड चल रहे हैं। आप रहे हो, आपके सामने लाइट कहाँ से आ रही है आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपके पास में सन वाइजर है, आप धूप से तो बचोगे, दिन में ब्लैक वाइजर यूज कर लोगे सन वाइजर एज ए टाइप, और रात को आप अपना विजिबल वाइजर यूज कर सकते हो। कितना सिंपल है दोस्तों। तो आप ये कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जिनको आप अपनी लिस्ट में ऐड करें कि आप ब्लैक वाइजर से बच के सन वाइजर वाला हेलमेट खरीदें, पिन लॉक वाली सिस्टम खरीदें, डबल डी लॉक सिस्टम खरीदें। ये सारी की सारी चीजें एडिशनल फीचर्स में आती हैं। अगर आपके हेलमेट में सारी की सारी चीजें हैं, मेक श्योर आपके पास में बहुत अच्छा हेलमेट है एंड यू आर इन अ सेफ्टी मेजरमेंट। ओके, अब मैं थोड़ा सा कंक्लूजन पे आता हूँ। बजट वगैरह की बात करके हम वीडियो को करते हैं खत्म। बजट अगर मैं बताऊं, आजकल स्टील बर्ड के बहुत अच्छे हेलमेट्स आने लग गए हैं चीपर रेट पे। 3 to 5,000 के बीच में आ जाते हैं, इवन 3,000 की रेंज में आ जाते हैं। 5,000 रेंज तक तो अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा हुआ देखा मैंने स्टील बर्ड का, जो नॉर्मल हम खरीद सकते हैं घर पे। ये एक्सोर का है, मैंने इसे खरीदा है 5,000 में। थोड़ी दिवाली डिस्काउंट चल रहा था तो उसमें शायद 450 मतलब 4,500 का कुछ आया था। बाकी ये पूरा 5,000 का आता है। इसमें जितनी भी सारी चीजें हैं मैं सारी की सारी कवर कर चुका हूँ। इसका सनवाइजर है, इसका पिन लॉक है, इसमें डबल डी लॉक सिस्टम है, इसमें ISI, DOT और ECE की सर्टिफिकेशन आती है। 3 सर्टिफिकेशंस मेरे को इसके अंदर मिल रही, तो आप इसकी सेफ्टी मेजरमेंट्स लगा सकते हो। एडिशनली इसमें स्पॉइलर मिलता है, एक छोटा स्पॉइलर भी मिलता है जो कि घर पे रखा हुआ है, और पिन लॉक के साथ में पिन लॉक वाइजर जो स्नो वाइजर होता है वो भी इसका मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अगर एक हेलमेट के अंदर मिल रही हैं, वो भी 5,000 के अंदर, तो ये बेस्ट है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना ही है अच्छे हेलमेट के साथ, 2-3 हज़ार की आपकी रेंज है, तो यस आप उन हेलमेट्स में जाओ। 2-3 हज़ार के हेलमेट्स में एक बार उनको एक्सपीरियंस करके देखो। 2-3 चीजें हैं जो उनमें बिल्कुल भी मॉडिफाई मत कराओ, ब्लैक वाइजर मत लगवाओ और उसमें प्रिंटिंग वगैरह मत करवाओ यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। जो हेलमेट जैसा दिखता है वैसा ही बहुत अच्छा लगता है। कूल लगने के लिए आप लोग ऐसी गलत चीजें ना करें। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आज की वीडियो में कवर करी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बाकी मेरी नेक्स्ट वीडियो बताना आप किस चीज के ऊपर आपको चाहिए, और आपको इनमें से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ठीक लगी, आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन समझ में आई, और जो समझ में नहीं आई वो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आप। ऑलराइट, अब पहुंचते हैं कंक्लूजन पे। हेलमेट की साइज मैंने बता दी, हेलमेट कौन सा मैटर करता है वो बता दिया, हेलमेट के सारे एडिशनल फीचर्स मैंने बता दिए, बजट मैंने बता दिया। अब और कुछ मुझे नहीं लगता है एडिशनल कुछ बचा हुआ है। अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसको भी अगली वीडियो में कवर कर लूंगा। और प्लीज अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं तो एक अच्छा हेलमेट बाय करें, बिल्कुल भी गलत हेलमेट पे ना जाएं, और अपने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। जल्दी मैं कोशिश करूंगा एक पूरी वीडियो बनाऊं कि राइडिंग गियर्स आपके पास में बिगनर जब आप हो तो आपके पास में कौन कौन से राइडिंग गियर्स होने चाहिए, आप किस किस टाइप से एक बाइक राइडिंग स्टार्ट कर सकते हो, एक सेफ बाइक राइडर बन सकते हो। ओके, तो मैं करता हूँ वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियोस और भी अच्छी लगती हैं तो आप इनको आगे बढ़ाओ। थोड़ा सा हम सब्सक्राइबर की तरफ देख रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बट व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ, लोग सब्सक्राइब करके छोड़ रहे हैं शायद। आप देखो मेरी वीडियोस को, आई होप आपको पसंद आएंगी। आपके पास में कौन सा हेलमेट है मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक आप अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।